my channel Social Exploration. Today we will going to discuss the theory of social action, which is actually presented by Telkit Parsons, and it was presented out of influence of Max Weber. We have already done the theory of social action by Max Weber. Now it's time to turn towards the Telkit Parsons idea on the social action. What social action is? सोशल एक्शन को समझना है तो आप वही प्रीवियस वीडियो को देख लें जिसमें मैंने सोशल एक्शन का एक बड़ा क्लियर सा आइडिया दिया है. नाउ इट्स टाइम कि हम सिर्फ एक जनरल आइडिया ले लें कि टेलकिट पार्सन्स क्या कहते थे सोशल एक्शन के बारे में. व्हाट वाज हिज थिंकिंग अबाउट द सोशल एक्शन. सो बेसिकली सोशल एक्शन का कंसेप्ट इन्होंने अपनी बुक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में दिया था, जो कि 1937 में पब्लिश की गई थी. इस थ्योरी के अंदर इन्होंने माइक्रो एंड मैक्रो दोनों एस्पेक्ट्स को लिंक करके सोशल एक्शन को डिफाइन करने की कोशिश की है. नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो उन्होंने मैक्स वेबर के इन्फ्लुएंस से ही ये कंसेप्ट डेवलप किया था. मैक्स वेबर ने भी सोशल एक्शन की थ्योरी डेवलप की थी, लेकिन याद रखिएगा कि मैक्स वेबर की जो थ्योरी थी वो ज्यादातर माइक्रो लेवल पे एप्लीकेबल होती है, क्योंकि मैक्स वेबर ने ह्यूमन चॉइसेस को और सब्जेक्टिव मीनिंग्स को सोशल एक्शन के बिहाइंड डिफाइन करने की कोशिश की है. लेकिन जो टेलकिट पार्सन्स हैं उन्होंने ऑफ कोर्स मैक्स वेबर के आइडियाज को सोशल एक्शन पे उसको एक्सटेंड किया है और इन्होंने इसको मैक्रो लेवल पे ले जाके डिफाइन करने की कोशिश की है कि हमारे जो ह्यूमन एक्शन होते हैं स्पेसिफिकली उस वक्त सोशल बनते हैं जब हम सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस की बेस पर कोई एक्ट कर रहे हो और स्पेसिफिकली कोई ना कोई स्ट्रक्चरल इन्फ्लुएंस हो या कोई ऐसा सिस्टम का इन्फ्लुएंस हो जिससे हम कोई ना कोई एक्ट करते हैं, तब जाके वो सोशल एक्शन कहलाता है. वेबर थ्योरी ऑन सोशल एक्शन वाज माइक्रो लेवल. अब देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस यही है दोनों की थ्योरीज में. वो ये है कि जो वेबर की सोशल एक्शन की थ्योरी ज्यादातर माइक्रो लेवल की है, जबकि पार्सन्स ने उसको माइक्रो एंड मैक्रो दोनों पर्सपेक्टिव से डिफाइन किया है. इसीलिए पार्सन्स को इस तरह से भी जाना जाता है कि इन्होंने जो है एक तरह से मैक्स वेबर की थ्योरीज को कंक्लूड भी किया, नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो उनको एक्सटेंड भी किया है. टेलकिट पार्सन्स जब सोशल एक्शन को डिफाइन कर रहे थे तो उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने इस तरह से उसको डिफाइन किया कि द मेन गोल ऑफ सोशियोलॉजी इज टू एक्सप्लोर सोशल एक्शन. ठीक है, तो अब देखिए उन्होंने बेसिक जो फैक्टर है या हम कह सकते हैं बेसिक सब्जेक्ट मैटर है सोशियोलॉजी का, वो क्या करार दे दिया? सोशल एक्शन. वो कहते हैं कि जो सोशियोलॉजी है उसका मेन पर्पस यही होना चाहिए कि वो एक्सप्लोर करे कि सोशल एक्शन है क्या, कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चरल इन्फ्लुएंसेस होते हैं जो कि हमें एक्ट करने पे मजबूर करते हैं. ठीक है, और ये रखिएगा कि जो आपकी ऑफ कोर्स टेलकिट पार्सन्स है वो एक फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से ताल्लुक रखते हैं, तो देयरफॉर उन्होंने सोशल एक्शन को भी फंक्शनल पर्सपेक्टिव से ही देखा है. देयरफॉर इट इज हिज यूनिक कंट्रीब्यूशन. So while of course discussing about the social action, he presented also the some types जो कि social action से associated है. Although मिलती जुलती types हैं with that of Max Weber, लेकिन Max Weber के traditional जो social action है वो एक different aspect है जो कि इस theory में आपको नहीं दिखेगा. बहरहाल सबसे पहला जो फैक्टर है वो है कोग्निटिव सोशल एक्शन. ठीक है, अब कोग्निटिव सोशल एक्शन नाम से जाहिर है एक ऐसा एक्शन जिसमें हम मुकम्मल तौर पर एक रैशनल तरीके से कोई एक्ट करें, तो वो कोग्निटिव सोशल एक्शन. ठीक है, यानी कि जब भी आप कोई एक्ट कर रहे हैं विद इन सोशल सिचुएशन तो वो इस तरह से कर रहे हैं कि उसके बिहाइंड कोई ना कोई आपने वी कैन से कि कैलकुलेशंस कर रखी है कि मैं ये एक्ट करूंगा तो ये मुझे ये बेनिफिट देगा. ठीक है, हम हमेशा इस किस्म के वी कैन से कि एक्शंस में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं जहां हम कहीं ना कहीं से अपने आप को बेनिफिट देने की कोशिश कर रहे थे. लोग बिजनेस करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा, मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा. मोस्टली यही होता है ना कि जिन कंट्रीज में ज्यादा मार्जिन होता है प्रॉफिट का, तो वहां जो ऑफ कोर्स आपके जो आउटसाइडर्स होते हैं वो बिजनेस करना पसंद करते हैं, वहां अपने मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टमेंट्स देना पसंद करते हैं. रीजन क्या होता है कि रिटर्न उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं. तो वहां क्या कर रहे होते हैं? कोग्निटिव सोशल एक्शन में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं. हर इंसान हर वक्त सोशल इस किस्म के एक्शन में इन्वॉल्व होता है. Like we can say student who want to become we can say successful eventually उसने क्या करना है, उसने किसी ऐसे एजुकेशनल स्फीयर को सिलेक्ट करना है जो कि उसको बाद में बहुत ज्यादा बेनिफिट दे. लाइक मेडिकल की फील्ड वो सिलेक्ट कर लेगा या कोई और प्रोफेशनल फील्ड सच एज लॉ. ठीक है, ताकि वो कहीं ना कहीं से अपनी जो है क्या नाम है स्टेटस को एलिवेट कर सके. नॉट ओनली दैट बट एट द सेम टाइम वी कैन से कि वो जो एक गोल था वो भी अटेन कर सके, सोसाइटी में उसको वैल्यू भी मिल सके.
तो इस सूरत में एक इंसान ने मुकम्मल तौर पर एक कॉग्निटिव सोशल एक्शन किया जिसमें उसने जो चीज भी सिलेक्ट की बेसिकली फ्यूचर बेनिफिट्स की बेस पे सिलेक्ट की, तो ये होता है कॉग्निटिव सोशल एक्शन। द नेक्स्ट इज द सोशल इमोशनल सोशल एक्शन। नाम से जाहिर है इमोशनल सोशल एक्शन यानी कि इमोशंस मींस कि उसमें इमोशनल फैक्टर्स शामिल हो जाते हैं, यानी कि जब आप कोई एक्ट कर रहे होते हो वो सोसाइटल ऑफ कोर्स कंडीशन में कर रहे हो या किसी सोशल कंडीशन में जब आप कर रहे होते हो तो उसके बिहाइंड कोई ना कोई इमोशनल फैक्टर इन्वॉल्व होता है। मीन्स ये कि ये वो एक्शन है जिसमें आपके जो इमोशंस हैं या हम कह सकते हैं आपकी फीलिंग्स हैं वो ओवरवेलमिंग होने लग जाती हैं। इस सूरत में आप जो भी एक्ट कर रहे होते हैं वो आउट ऑफ इमोशनल इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, इसमें कोई रेशनैलिटी का फैक्टर शामिल नहीं होता, ये इरेशनल ही होता है, मोस्टली इरेशनल होता है। आप किसी के वी कैन से कि किसी को हक कर लें या हम कह सकते हैं आउट ऑफ हम कह सकते हैं आउट ऑफ क्रेज आप किसी फैन से जाके जो है क्या नाम है ऑटोग्राफ ले लें, ये सारे आपके इमोशनल सोशल एक्शन है जिसमें आपके कोई ना कोई इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। इसमें आप किसी किस्म का रेशनैलिटी फैक्टर यूज नहीं करते। सपोजली अ गर्ल हु इज एक्चुअली राइडिंग ऑन द बस and eventually she being teased by a boy. Without thinking a second thought, she turned around and slapped that boy. So eventually वो जो slapping का फैक्टर था वो क्या था, एक तरह से इमोशनल सोशल एक्शन था। तो यहाँ इमोशंस आदि हो गए, तो आपका इमोशन जो है क्या नाम है ये सोशल इमोशन जब आपके किसी एक्शन में इन्वॉल्व हो जाए तो वो क्या है इमोशनल सोशल एक्शन। देन देयर इज अ थर्ड टाइप विच इज द वैल्यूएशन सोशल एक्शन। वैल्यूएशन सोशल एक्शन बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मैक्स वेबर का ट्रेडिशनल सोशल एक्शन है। बेसिकली वैल्यूएशन सोशल एक्शन में हम सोसाइटल ट्रेडिशन या नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली अपने कोई ना कोई एक्ट करने की कोशिश करते हैं, हम अपने खुद एवेलुएट करते हैं कि हमारा क्या एक्शन अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स है सोसाइटी के नहीं, और इसी बेस पे हम एक्ट करते हैं। हमारे ट्रेडिशंस हमारी एक्शंस को डिटरमाइन करने में इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहे थे। हमारे नॉर्म्स या हम कह सकते हैं हमारे सोसाइटी की जो वैल्यूज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रही होती है हमें बताने में कि क्या एक्ट करना चाहिए क्या एक्ट नहीं करना चाहिए। सपोजली एक इंसान जो है वी कैन से कि रातों रात अमीर होना चाहता है और इवेंचुअली जो है वो क्या करेगा, वो जो है वो ये कहेगा कि मैं अगर अमीर हूंगा तो मुझे अमीर होना चाहता हूँ तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं कोई ऐसा काम करना शुरू कर दूं जो कि मुझे बेनिफिट दे दे रातों रात, ठीक है, और वो यकीनन एक इलीगल ही काम होगा। लेकिन बिफोर वी कैन से कि गोइंग टू दैट स्पेसिफिक इलीगल एक्टिविटी वो सोचना शुरू करते हैं यार मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरी सोसाइटी मुझे किस तरह देखेगी और मेरी सोसाइटी के वैल्यूज टूट जाएंगे मैं अगर इस तरह का काम करूंगा। तो एक्चुअली वहां वो स्टॉप हो गया, ठीक है, उसने जो है क्या नाम है वो एक्शन नहीं किया परफॉर्म, तो उसने अपनी वैल्यूज को मद्देनजर रखा, ठीक है। तो जब भी हम कोई एक्ट करते हैं इस बेस पे कि वहां कोई ना कोई बिहाइंड वैल्यू का फैक्टर होता है, लाइक लोग चैरिटी करते हैं, तो चैरिटी करना जो है क्या नाम है एक वैल्यूएशन सोशल एक्शन है, क्योंकि वहां आपने अपने सोसाइटी के वैल्यूज को देखा। वैल्यूज क्या होते हैं, समथिंग दैट टेल्स यू what is right and what is wrong, most importantly what is good in our society, ये हमें बताया जाता है। तो जब हमारी सोसाइटी में क्राइटेरिया रख दिया जाता है कि गुड क्या है ब्यूटीफुल क्या है तो हम उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं, ठीक है। तो एक मेडिसिन बना लेना वो इसलिए क्योंकि लोगों को हेल्प आउट हो सके। जितने भी कोविड-19 आई थी तो उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने अपने सर जोड़ लिए थे कि अच्छी से अच्छी मेडिसिन बन जाए ताकि इस डिजीज से छुटकारा पाया जा सके। तो इवेंचुअली वहां वो जो कर रहे थे वो क्या था, एक वैल्यूएशन सोशल एक्शन था। Now it's time to move towards the elements of social action. Basically, Talcott Parsons also defined the social action and their elements as well. Specifically, Talcott Parsons stated that there are 5 basic elements of social action. It involve actors. जाहिर है एक एक्शन के अंदर लाजमन तौर पर एक एक्टर होता है जो कि कोई ना कोई एक्ट कर रहा होता है। There is also a force involved. ठीक है, कोई ना कोई एक्ट करने के लिए कोई ना कोई फोर्स तो लगती। तो इवेंचुअली ये भी एक एलिमेंट है कि जब भी कोई एक्टर कोई एक्ट कर रहा होता है तो उसके बिहाइंड कोई ना कोई फोर्स होती है। इट ऑल्सो वी कैन से परफॉर्म्ड इन सर्टन सोशल सिचुएशन। याद रखिए कि हमेशा कोई ना कोई बिहाइंड सोशल सिचुएशन होती है और उसी सोशल सिचुएशन के अंदर कोई ना कोई एक्ट किया जा रहा होता है, इसीलिए इसको सोशल एक्शन बोला जाता है। देन देयर इज ऑल्सो अ गोल, ठीक है, वेन एवर यू डू समथिंग इवेंचुअली वहां कोई ना कोई गोल होता है, या तो वो आपका अपना कोई
कॉग्निटिव गोल होगा, कोई इमोशनल गोल होगा या कोई वैल्यू ओरिएंटेड गोल होगा। गोल लाजमी होता है जिसके अकॉर्डिंगली आप एक्ट कर रहे होते हैं। एंड देन देयर इज अ नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन, यू ऑलवेज डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू द सोसाइटल वैल्यूज एंड नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स, सो देयरफॉर वहां नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन भी होती है। तो ये तमाम एलिमेंट्स थे जो कि डिफाइन किए। आज हमने इनकी सोशल एक्शन की थ्योरी स्टडी की। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर यूजफुल